तानि इन्द्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोस्मणा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणेन भवति इति विचित्रम् एतत्। इस श्लोक में जो वित्त है, धन है, उसकी महत्ता बताई गई है कि धन के होने पर व्यक्ति की स्थिति क्या होती है और जब वही व्यक्ति धनहीन या निर्धन हो जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। यानी यहाँ वित्त को प्रधान कहा गया है कि वित्त का होना किसी के लिए कितना आवश्यक है। कि अविकलानि तानि इंद्रियाणि तदेव नाम अप्रतिहता सा बुद्धि तदेव वचनम अर्थोस्मणा विरहितः स एव तु पुरुषः क्षणेन अन्यः भवति इति एतत् विचित्रम्। अविकलानि तानि इंद्रियाणि। अविकलानि, विकल का अर्थ होता है विकार से युक्त, और अविकल अर्थात विकार रहित यानी पूर्णतः स्वस्थ। तो अविकलानि तानि इंद्रियाणि यानी जिस पुरुष की वही स्वस्थ इंद्रियां हैं, तदेव नाम, वही उसका नाम है जो पूर्व में उसका नाम था। अप्रतिहता सा बुद्धि, और वही उसकी बुद्धि है, यानी जो पूर्णतः स्वस्थ और अकुंठित बुद्धि है। जैसे उसकी पूर्व में थी अकुंठित, वैसी ही उसकी बुद्धि है। तदैव वचनम, और वही उसका वचन है, यानी वाणी भी उसकी वैसी ही है जैसी पहले थी। परंतु अर्थ ऊष्मणा विरहित है, अर्थ की ऊष्मा से विरहित होने पर, यानी अर्थ की ऊष्मा नष्ट हो जाने पर, अर्थात वित्तहीन हो जाने पर, यानी जो व्यक्ति धनवान था उसकी पहले स्थिति थी केवल, यानी उसका जो बाकी परिस्थितियां हैं, जैसे उसका स्वस्थ होना, उसका नाम, उसकी बुद्धि और उसका जो वचन, जो उसकी वाणी है, वो सभी वैसे के वैसे ही हैं जैसे वह पहले धनवान होने पर थी। परंतु अब केवल जो एक स्थिति में परिवर्तन आया है वो है अर्थ ऊष्मा विरहित है, यानी उसका जो अर्थ है, वित्त है, उससे वो रहित हो गया है, यानी निर्धन हो गया। तो अर्थ की ऊष्मा से रहित वही पुरुष क्षणेन अन्यः भवति, क्षण भर में ही दूसरा ही हो जाता है, यानी उसकी परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाती हैं। इति एतत् विचित्रम, यह बिल्कुल विचित्र बात है। यानी उसके सभी गुण वैसे के वैसे हैं, केवल एक गुण जो धन उसके पास था वो नष्ट हो गया, तो वही पुरुष सबके लिए अन्य हो गया, दूसरे ही प्रकार का हो गया, उसकी परिस्थितियां बदल गई। तो यहाँ धन को प्रधान कहा गया है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। इस श्लोक में भी वित्त की प्रधानता स्वीकार की गई है। वित्त का सर्वोपरि जो स्थान है उसको सिद्ध किया गया है कि सभी जो गुण हैं वो धन के आश्रय के अधीन रहते हैं। यानी जिसके पास धन है वह गुणवान भी है, धनवान भी है, सभी प्रकार के गुण उसमें विद्यमान है। और अगर धन चला गया तो वह गुणहीन हो जाता है। कि यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास धन है, जो धनवान है, स नरः कुलीन है, वह कुलीन व्यक्ति है। वह व्यक्ति जन सामान्य में कुलीन की तरह रहता है। स पंडित है, और वह बुद्धिमान भी है। स श्रुतवान, और वह शास्त्रों का ज्ञाता भी है, शास्त्रज्ञ भी है। सह गुणज्ञ है, और वह गुणवान भी है। स वक्ता, और वह एक अच्छा वक्ता भी है। स च दर्शनीय है, और वह दर्शनीय भी है, यानी वो है ऐसा व्यक्ति भी है जिससे कोई मिलने आए और उसका संपर्क सिद्ध हो। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, अतः सभी गुण कंचन यानी धन को या सुवर्ण में आश्रय लेते हैं, निवास करते हैं। यानी सभी गुण हैं वो धन में ही निवास करते हैं, ऐसा इस श्लोक में सिद्ध किया है। दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो इसमें धन की 3 गतियों के बारे में भर्तृहरि बता रहे हैं कि जो वित्त है, धन है, उसकी 3 प्रकार की गतियां होती हैं। दानम भोगो नाशः, यानी दान, भोग और नाश, ये 3 वित्त की गतियां हैं। तो वित्तस्य दानम भोगः नाशः इति तिस्रः गतयः भवन्ति। वित्त की, धन की 3
गतियाँ होती हैं। पहली है दान, यानी अगर आपके पास धन है तो उसका आप दान करें, दक्षिणा आदि में उसको दान दें। भोग, या फिर आप स्वयं उसका उपभोग करें। अन्यथा उसका फिर नाश, यह उसकी तीसरी गति होती है, वह नष्ट हो जाता है। तो यह यो न ददाति न भुंक्ते, यह धनम न ददाति न भुंक्ते, यानी जो धन को, अर्थात उसके पास जो वित्त है उसको न तो किसी को देता है, यानी उसका दान भी नहीं देता है, और न च भुंक्ते, और न ही उसको खुद भोगता है, यानी जो न तो धन को दान के रूप में देता है और न उसका भोग करता है, अपितु केवल उसका संचय करता है। तस्य गति ही तृतीया भवति, उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात उसका नाश होता है, वह धन नष्ट हो जाता है। यानी जो धन आपने प्रयोग में ले लिया वह आपके काम आया, जो धन आपने दूसरे को दान कर दिया उसका भी कोई फल हुआ, और अगर ये दोनों ही काम आपने नहीं किए तो वह निश्चित रूप से वह धन नष्ट होता है। यह उसकी तीसरी गति है।